सर स्वागत है चैनल पर आपका। जिस तरीके से आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है सीट नंबर 1 चांदनी चौक से, तो क्या लगता है कि चांदनी चौक की क्या क्या वो मूलभूत समस्या हैं जिनका निदान आप करने की कोशिश करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी। सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी का आशीर्वाद है, बहन जी ने भरोसा अपना दिखाया है और मुझे इस लायक समझा कि मैं चांदनी चौक से बीएसपी के चुनाव पर, बीएसपी के चिन्ह पर मैं जो है चुनाव लड़ूं। उनका बस आशीर्वाद है, मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन मुझे बहन जी ने चूंकि आशीर्वाद दिया है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये इलेक्शन हम जीते, ये चुनाव हम जीते, तो इसके अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारी, सड़कों की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, चिकित्सा की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, वो हम पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, निश्चित रूप से। क्योंकि जो हमने यहाँ देखा है, शिक्षा की जो स्थिति देखी है कि यहाँ पर कहीं पर तो टीम में होती है, पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं, नीचे बैठे हैं बच्चे, जहाँ सफाई भी नहीं है, दरी भी नहीं बिछी हुई है, ऐसी जगह बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी जगह यहाँ पर है, तो फोटोग्राफ दिखा दूंगा मेरे से। आपने अभी शिक्षा स्वास्थ्य की बात करी है, लेकिन केजरीवाल साहब इसी मुद्दे को लेकर के बार बार मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हो। देखिए, उन्होंने वादे तो किए, कोई वादे करता है, कोई झूठे वादे करता है, कोई झूठे जुमलेबाजी करता है, लेकिन उन्होंने क्या किया है जानते हैं? उन्होंने जो शिक्षा की बात वो कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पर उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो है इन्होंने टेररिज्म मिला दिया उसके अंदर। बच्चे आज वो करते हैं, इंटरनेशनल शिक्षा दे रहे हो, इंटरनेशनल में नाम है उनका। बच्चे आजकल जो गालियां दे रहे हैं, गली से गुजरते हैं गालियां बकते हुए, शिक्षित बच्चे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, आप देखेंगे कि वो सिर्फ जय श्री राम करके नारे लगाते हैं और गंदी गंदी गालियां बकते हैं। ये चीज वो सीखते चले जा रहे हैं, आपस में झगड़े करते हैं, ऐसा इसलिए करके हिंदू मुस्लिम करके। ये शिक्षा दी है इन्होंने। दूसरी बात की सरकारी स्कूल का कंट्रोल नहीं है। आप देख लेंगे मुखर्जी जैसे नगर जैसे स्कूल के अंदर कई बार सस्पेंड किया चुका है टीचर को। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, देखा जाए तो 50% आबादी है अगर दलित और मुस्लिम की बात करें, परंतु आज तक ना तो कोई विधायक ना कोई पार्षद दे नहीं पाए आप लोग बीएसपी की तरफ। ये कांग्रेस ने जितना बेवकूफ बनाया है मुस्लिम समाज का और ऐसे समाज का, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है और वो बेवकूफ बनाते चले जा रहे हैं। तो क्या है कि आज उसके बाद केजरीवाल साहब आ रहे, केजरीवाल ने क्या कहा कि कांग्रेस को ऐसे ऐसे कर देंगे, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, ये किया है। तो हमारे ही लोग बीएसपी के जो लोग थे वो सब जुड़ गए कि भाई कुछ नया होगा। अब नया ही होगा, खुद जेल भेजते भेजते आज जेल चले गए हो। ठीक है, आज लोगों की समझ में आने लगा है। मैंने अभी बताया आपको कि मुस्लिम समाज पूरी तरीके से रुष्ट है। क्यों? कहीं पर भी आम आदमी पार्टी ने, कहीं पर भी कांग्रेस ने, कहीं पर भी बीजेपी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ना उनका सम्मान समझते हैं, ना उनकी इज्जत समझते हैं। अभी आपने देखा क्या इसी को बुलाने के लिए बीएसपी ने दिल्ली के अंदर 7 में से 3 बुलाने के लिए, सम्मान देने के लिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ फिर से, बुलाने वाली बात जो राजनीतिक बात है, ये सम्मान देने वाली बात है। जो आज चौधरी वकार चौधरी के साथ में हुआ था, आम आदमी पार्टी के जो हैं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कुलदीप करके है नाम उनका, उन्होंने जो है उनके सामने क्या परोसने की कोशिश की है कि एक सुअर का गोश्त जो है परोसने की कोशिश की उन्होंने। क्यों? क्या? इसलिए क्योंकि उनके मन में सम्मान नहीं है मुसलमान का। आज बहन जी के लिए कहते हैं कि तो बुलाने के लिए बिल्कुल नहीं, मुस्लिम समाज को सम्मान देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए, उनकी भागीदारी देने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। आपको लगता है कि इस समय जो हालात चल रहे हैं उसमें दलित और मुस्लिम एकजुट होगा क्या? बिल्कुल होगा। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। पूरा समाज, मुस्लिम समाज ने, जो ऑल इंडिया लेवल का जो मुस्लिम समाज का जो संगठन है, उन्होंने पूरा अपना जो है दे दिया है आश्वासन कि हम जो है आपको समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि वो रूस थे, बाकी सब लोग रूस थे, इसलिए यहाँ पे आएंगे। वो समझ गए कि उनको जो अगर कहीं संविधान बचाना है तो संविधान बचाने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है बीएसपी। बाबा साहब की पार्टी, काशीराम साहब की पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी है, वो बीएसपी है। परंतु धरातल पर अभी उसका कोई आधार बचा नहीं है, कहा यह जा रहा है लोगों के द्वारा। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जो आधार बचा नहीं है, हो नहीं रहा है, आपने जमीनी स्तर पर काम शायद नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, हमने जमीनी स्तर पर काम किया। कहाँ 14% वोटर था दिल्ली के अंदर, कोई 6% रह गया। बीजेपी की 2 सीटें थी, तो उन्होंने आज जो है उनके यहाँ पर जो ये सब चीजें हैं जी। केजरीवाल के पास कुछ भी नहीं था, तब उसने यहाँ मुख्यमंत्री है। आप समझिए, पिछला रिकॉर्ड देख करके आगे फ्यूचर नहीं बना सकते आप, लेकिन आप जमीनी स्तर पर जाकर के देख सकते हैं कि आज बीएसपी का क्या हाल है। हमने नॉमिनेशन फाइल किया था, जो अपनी नॉमिनेशन फाइल किया था, हमारे लोगों ने, हमारे हाथियों ने कुचल डाला बीजेपी के फूलों को। समझ रहे हैं बात को? उनको बोलने तक दे दिया, उनकी आवाज नहीं निकाल पाए।
हमारे लोगों ने कहा कि कुचल देंगे, हम हाथी हैं, आज हाथी ये हैं, कुचल देंगे। बिल्कुल। तो आप प्रभारी हैं चांदनी चौक से, आपको लगता है कि जिस तरीके से अब दलित और मुस्लिम को एकजुट करने की बात बार बार बीएसपी कर रही है और 7 में से 3 सीटों पर उतारा भी है प्रत्याशी, फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो पड़ेगा। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि इस देश के अंदर जो ये चल रहा है, ये चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो चुके हैं और इस देश में संविधान बचाने के जो चुनाव है पूरे देश में लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तन मन धन से चुनाव लड़ रही है और चांदनी चौक लोकसभा भी जमीनी स्तर से जो हमारे प्रत्याशी अबुल कलाम जी, वो मुस्लिम और दलितों का जो गठजोड़ है उसको लगे हुए हैं समाज को इकट्ठा करने में। और आपको देखने को भी मिलेगा इस बार 25 मई के बाद जो इस दिन वोटिंग होगी और 4 जून को आपको पता चलेगा कि इस बार चांदनी चौक लोकसभा में क्या हुआ। अब बीएसपी की जब हम बात करते हैं, दिल्ली की जब हम बात करते हैं, तो दिल्ली के अंदर कहा यह जा रहा है कि जितने भी लोग हैं वो काम निष्क्रिय रूप में कर रहे हैं, कोई एकजुटता से मिलने का राजी नहीं है, चाहे वो प्रभारी हो चाहे कोई भी हो। इस बात पर कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को भी बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बुलाकर मुझे भी दिल्ली प्रदेश का महासचिव बनाया और चांदनी चौक लोकसभा का प्रभारी बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है जो ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और मान्यवर साहब काशीराम साहब की पार्टी में काम कर रहे हैं, सब संगठित हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को बनाने के लिए बहुजन समाज के ही लोग थे जो उधर गए, अब कुछ लोग वापिस अपने घर वापसी कर रहे हैं, तो फर्क कहाँ नजर आता है? फर्क देखो, सबसे पहले बात यह थी कि जो आम आदमी पार्टी जो बनी वो एक बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया पूरी दिल्ली के अंदर, फिर पूरे देश के अंदर इन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाया। जो फंडिंग थी वो भी आम आदमी पार्टी को, इन्होंने जो मनुवादी सोच के जो लोग थे बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी करी थी। अभी देखा यह भी जा रहा है कि 7 जो कैंडिडेट खड़े किए थे उसमें से 2 के पर्चे वापस करके कुछ नए प्रत्याशी को चुन लिया गया, तो बदलने का क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी जो हमें लग रहा है कि भाई पार्टी को जिता सकता है और इस मिशन में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन और काशीराम साहब का जो मिशन है, और सबसे बड़ी बात क्या, हमें इस देश में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हम साम दाम दंड भेद पूरा लगा देंगे इस बार चुनाव लड़ने के लिए, और ये देश है जो संविधान बचाने के लिए ये चुनाव है। कलाम साहब, क्या लगता है कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ाई जो बीएसपी लड़ रही है, इसमें कितनी कामयाब हो पाएगी? ये कामयाब हो पाएगी, बिल्कुल कामयाब हो पाएगी। इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा जी, वो लड़ा जाएगा बहन जी के काम पर। 7 साल जो बहन जी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने वहां पे खुलवाए हैं, पता है, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 से अधिक पॉलिटेक्निक और 23 जिलाधिकारी के कार्यालय, 23 विकास भवन, 2 पैरामेडिकल, 6 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय, 572 हाई स्कूल और 5,549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 23 पुलिस लाइन और 23 आरटीओ ऑफिस खुलवाए। इसके साथ ही उन्होंने मदरसे का जो मदरसे बोर्ड का गठन किया, साथ ही उन्होंने जो 169 मदरसों को मान्यता भी दिलाई, साथ ही साथ उसके बाद में उनके जो कार्य हुए हैं, जो 2007 में उन्होंने किया था काशीराम आवास, शहरी आवास योजना उन्होंने लागू की थी और 11,000 लोगों को आवास मिले थे। कन्नौज, बागपत और महाराजगंज में, कौशाम्बी में, बलरामपुर में, सोनभद्र में ये सब इन्होंने कारागार भी बनवाए थे। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये कहीं पर भी किसी को पता नहीं है, ना उनको जानकारी है। कहा यह जाता है कि पत्थर की मूर्तियों पर आपने बात कर दी है, सिर्फ यही बात कही जाती है। उसके अलावा आपको बता देना चाहता हूँ, 45 से अधिक नई तहसीलों को गठन किया गया, 40 से अधिक विकासखंड बनवाए गए और 28,419 से अधिक अम्बेडकर ग्राम में आपको पता लाइट नहीं जाती है और वहां पर सड़कों का विकास पूरी तरीके से हो चुका है। उसके अंदर क्या बोलते हैं, यूपी के अंदर 100 से अधिक ITI खोले थे उन्होंने
और 2400 सामुदायिक केंद्र जहाँ पे शादी वगैरह हो सकती है, ये सब चीजें, ये सब कहते हैं कि बताए नहीं जाते हैं, कहे नहीं जाते हैं। इतने सारे काम किए तो फिर बीएसपी को नकारा क्यों गया? क्योंकि ये सब बातें मीडिया बता ही नहीं रहा है, ये सब बातें हम लोग लेकर जा रहे हैं। बहन जी के इन कामों को लेकर जा रहे हैं, लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, उनके विकास को लेकर जा रहे हैं, उनके कार्य को लेकर जा रहे हैं। गोदी मीडिया ने आकर के ये भी नहीं पूछा कि भाई कौन कौन यहाँ पर प्रत्याशी है, क्या क्या नहीं, लिस्ट लेकर के और प्ले कर दिया उसको, बस इतना काम। बाकी पूरे दिन मोदी गोदी मोदी गोदी। 400 पार हो रही है इस बार मोदी सरकार। 400 पार है, जो खाने का तेल है 400 पार जाएगा, आपका पेट्रोल 400 पार जाएगा, आपका डीजल जाएगा 400 पार। और देखिएगा कि क्या क्या चीजें 400 पार जाने वाली है, महंगाई 400 पार जाने वाली है। 400 से पहले कुछ मिलेगा नहीं आपको। चावल 400 पार जाएगा आपका, आटा 400 पार जाएगा आपका। चांदनी चौक के जो मतदाता है उनको आपका संदेश क्या है आखिरी? एक ही संदेश है जी। संदेश ये है कि शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, विकास के नाम पर और बच्चों के भविष्य के नाम पर और संविधान को बचाने के नाम पर अगर आपको विश्वास है, सब पर आपने विश्वास कर लिया, सबने धोखा दिया है, अगर बहन जी का काम देखा है, बहन जी का काम मैंने बताया है, आप लोगों को अगर ये दिखाई देता है कि बहन जी कितनी सच्चाई से आप लोगों का दुख दर्द समझती हैं, तो एक दिन अपने घर से निकलने से पहले अपने घर का सिलेंडर देख लेना और देख लेना कि जब किसानों को कहा गया था कि ये क्या बोलते हैं आतंकवादी है, जब ये कहा गया था कि जो है ये 700 किसानों की डेथ हो गई थी, उसके बाद इन्होंने एमएसपी उनके लिए नहीं किया था, वहां पर बनारस में लड़कियों के साथ रेप किया था, इन्हीं के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने रेप किया। और जो मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया गया, इन सबको याद कर लीजिएगा। और वो चूनी वाली बहन जी को याद कर लीजिएगा जो कह रही है सिलेंडर बहुत महंगा है, आज 1100 से पार निकल गया है, वो एक शब्द नहीं बोलती है, वो विकास के नाम पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, इस बात को ध्यान कर लीजिएगा। कोरोना पीरियड में जो आप लोगों के शरीर में जहरीली वैक्सीन डाली गई है जबरदस्ती, उसको याद कर लीजिएगा। कोरोना पीरियड में जो लोग गए हैं, रास्ते में मरे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, राशन नहीं मिला है, उनको याद कर लीजिएगा। आपके लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली है कोरोना के पीरियड में, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जानिएगा कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। आज आपको उस धोखे से बचना है तो आपको सिर्फ बीएसपी को आपने एक मोहर लगानी होगी, बहन जी को विश्वास करना पड़ेगा और बहन जी को बनाना पड़ेगा प्रधानमंत्री। चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।